हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएचईओ स्पेशल सीरीज़। जी हां, इस वीडियो में इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, जो कि मध्य प्रदेश में आई हुई वैकेंसी है। इसके अलावा ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एसएचडीओ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि एमपी में होने वाले हैं। इसी के लिए हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पार्ट 1 यहाँ पर है। इस वीडियो के साथ आपको आखिरी तक बने रहना है। बहुत सारा कुछ फैक्ट्स, बहुत सारा कुछ नॉलेज आप इस वीडियो के साथ लेकर जाएंगे। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल स्पेशल आरएचईओ कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आरएचईओ के अलावा एसएचडीओ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनका ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर रहने वाला है। इस पैकेज में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर नोट्स प्लस सी सेट का नोट्स यहाँ पर मिलने वाला है। इनके एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट सक्सेसएग्रीकल्चर.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करें आज की इस वीडियो की सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है कोहेशन टेंशन थ्योरी वॉज प्रोपोज्ड बाय, यानी कि कोहेशन टेंशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। डिक्सन और जॉली ने जो है कोहेशन टेंशन थ्योरी यहाँ पर प्रपोज किया था, इनके द्वारा ये थ्योरी लाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आंसर होगा डिक्सन एंड जॉली। इसके अलावा मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर अकर्स थ्रो, सब लोग जानते हैं कि वाटर का लॉस होता है प्लांट के जब पार्ट से, लीफ सरफेस से या कोई दूसरे पार्ट से वाटर का लॉस होता है तो उसको ट्रांसपायरेशन हम बोलते हैं। मेनली लीफ से ज़्यादा जो है लॉस होता है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पानी का लॉस किस माध्यम से होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपायरेशन के माध्यम से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। इसके अलावा क्यूटिकल, लेटिकुलर और भी प्लांट के जो पार्ट होते हैं जहाँ से जो है पानी का लॉस होता है। तो आंसर होगा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपायरेशन, जिससे सबसे ज़्यादा पानी का लॉस होता है। इसके अलावा पपाया की बात करें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का ये एग्ज़ाम है आरएचयू का, तो हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा इस एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पपाया की बात करें तो कमर्शियली इसको किससे प्रोपागेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है और सारे एग्जामों में भी इसको पूछा गया है। सब लोग जानते हैं सीड्स के द्वारा, बीजों के माध्यम से इसको व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया जाता है पपाया को। पपाया से एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी फैमिली पूछ ले तो फैमिली आपको याद रखना है कि पपाया की फैमिली कौन सी है, तो कैरिकेसी इसकी फैमिली है, ये अपन को याद रखना है। और ये जो है सीड से इसको कमर्शियली प्रोपागेट किया जाता है। इसकी दो टाइप की जो है सीड्स इसमें होते हैं। एक आपका गायनोडाइसियस पपाया होता है और एक डायोसियस पपाया होता है। तो गायनोडाइसियस जो वैरायटी होती है पपाया की, उनमें 250 से 300 ग्राम हम सीड रेट रखते हैं। इसके अलावा जो डायोसियस होती है उसकी 400 से 500 ग्राम सीड रेट रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि गायनोडाइसियस की 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट है और डायोसियस की 400 से 500 ग्राम के आसपास सीड रेट है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी गायनोडाइसियस वेराइटियाँ हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो गायनोडाइसियस वेराइटी को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो गायनोडाइसियस मतलब कि जैसे अगर कोई गाना गाते हैं तो गाने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सूरज उगता हुआ दिखता है तो आप उससे सनराइज सोलो याद कर सकते हैं, सूरज से सूर्या याद कर सकते हैं, ताइवान, ठीक है। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मधु पे यानी कि फूल से रस निकाल रही होती हैं, तो उसको आप हनी ड्यू से याद कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा मेजेस्टी मतलब सुंदरता वहाँ पर दिखती है, पूसा डेलिसियस। तो गायनोडाइसियस में यानी कि ये आपकी वेराइटियाँ यहाँ पर रहेंगी, जिसमें पूसा डेलिसियस, पूसा मेजेस्टी, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो, ये सब जो वेराइटी हैं ये आपके गायनोडाइसियस में आती हैं। और इसकी जो सीड रेट होती है वो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। आई होप थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आया होगा और आपको ट्रिक से आप वैरायटी को याद कर पाओगे, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। इसके अलावा डायोसियस वैरायटी की बात करें तो डायोसियस वैरायटी थोड़ा सा अलग वैरायटी हो जाती है, जैसे कि पूसा जियांट हो गया, ड्वार्फ हो गया, बेटी, हाथरस गोल्ड, पूसा नन्ना। तो ये सब जो वैरायटी हैं ये डायोसियस में है।
इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम इज़ अ पॉपुलर वेराइटी। तो ये किसकी पॉपुलर वेराइटी है चेरी ब्लॉसम? तो ये आपकी बोगेनविलिया की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पाइनएप्पल इज़ अ बिच काइंड ऑफ फ्रूट। तो ये जो पाइनएप्पल होता है ये सोरोसिस टाइप का होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा एनी क्रॉप विच प्रैक्टिस आर अलाउड टू इन्फेस्टेशन ऑफ बीट्स इंटेंसिवली इज नोन एज। यानी कि कोई भी एक फसल में जो आपके खरपतवारों का प्रकोप है आप उसको और बढ़ने दे रहे हो इंटेंसिवली, मतलब कि जानबूझ के, तो इस टाइप का जो क्रॉप होगा उसको आप क्या कहोगे? तो उसको हम फॉलिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अमृत सागर इज एन इम्पॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ। अमृत सागर एक वेराइटी है, किसकी वेराइटी है? तो ये आपकी बनाना की वेराइटी है, बनाना यानी केला की ये वेराइटी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केला जो मेनली प्रोपागेट जिसको हम करते हैं स्वेड सकर्स से, ठीक है, तलवार नुमा सकर्स से हम इसको जो है प्रोपागेट करते हैं। कभी कभी वजन पूछ लेता है स्वेड सकर का, तो आपको 500 से 750 ग्राम याद रखना एक रेंज में, और नॉर्मल 700 ग्राम भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। होंडा चंपा ये जो हैं ये आपके पपाया की सॉरी बनाना की वेराइटी हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है, केले की ये वेराइटी है। और एक पूछता है आपको मटोकिंग, ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि मटोकिंग क्या होता है। तो जब बनाना के प्लांट से यानी कि केले के जब पौधे से सूडो स्टेम से जब उसको काटते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको मटोकिंग कहते हैं। यानी कि कटिंग दी सूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ बंचेज और बनानाज, उसको हम बोलते हैं मटोकिंग। एक डीनेबलिंग होती है, जो मेल फ्लावर वाला जो पार्ट होता है जब उसको हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बनाना में हम डीनेबलिंग के नाम से जानते हैं। एक प्रॉपिंग होता है, प्रॉपिंग मतलब कि जब उसको सपोर्ट करते हैं हम प्लांट को, मतलब बियरिंग प्लांट को, जब उसमें फल लगे हुए होते हैं वजन के कारण वो झुकता झुकता है, तो झुकने से गिरने से बचाने के लिए जो उसको सपोर्ट करते हैं उसको हम प्रॉपिंग कहते हैं। तो अमृत सागर जो है इंपॉर्टेंट वेराइटी है बनाना की, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं बनाना से रिलेटेड, जब आप उसके छिलके को निकालते हो तो उसमें छोटे छोटे फिर भी एक फ्लोएम यानी धागे नुमा एक वो उस पर लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं केले के ऊपर, तो उसको फ्लोएम बंडल के नाम से हम जानते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो उसको हम फ्लोएम बंडल कहते हैं, जो रेशा दिखता है उसको। इसके अलावा बेर की फैमिली की बात करें तो रहमानेशी ये फैमिली होती है, आप सब लोग जानते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात हो रही है कि विच वन इज़ अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यानी कि इनमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, फल है। ये जो आपके एग्जाम में आता ही आता है और इसमें आपको कन्फ्यूज़न भी होती है। तो सबसे मैं पहले आपको बता दूं, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक आप सब लोग जानते हैं। क्लाइमेट्रिक मतलब जो तोड़ने के बाद भी पक सकता है फल, और नॉन क्लाइमेट्रिक जो तोड़ने के बाद भी नहीं पकता है, ठीक है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक का आप याद कर लो, अंगूर अनार अनानास बेर नींबू लीची। तो ये आप याद रख सकते हैं, अंगूर अनार अनानास बेर नींबू लीची। इसके अलावा आपके आम आम अमरूद सेवफल पीच पियर प्लम पपीता केला, ये सब जो हैं आपके क्लाइमेट्रिक में आते हैं। तो पीच पियर प्लम, तो पियर यहाँ पर जो है आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, बाकी अंगूर अनार अनानास बेर नींबू लीची ये सब आपके नॉन क्लाइमेट्रिक में होते हैं। फिर से वीडियो को 10-15 सेकंड पीछे कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है जैक फ्रूट इज़ अ बेस्ट सुटेबल फॉर। तो जो जैक फ्रूट होता है, कटहल होता है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो फ्लैशी एरियल यहाँ पर जो है खाने योग्य भाग होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डी लीफ इज एसोसिएटेड विथ। तो डी लीफ का जो कॉन्सेप्ट है या डी लीफ जो है आपका पाइनएप्पल से रिलेटेड है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक, जो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक है वॉज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड इन द ईयर 1937 बाय। स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंसेक्ट को स्टराइल करने का जो टेक्निक का कॉन्सेप्ट है, ये निपलिंग जी के द्वारा दिया गया था। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें द मोस्ट सेंसिटिव विटामिन दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज, यानी कि जब फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोसेसिंग होता है तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विटामिन कौन सा है जिसका लॉस ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है? विटामिन सी, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है केसर इज एन इरेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटी, फ्रूट आर मीडियम साइज, फ्लैश इज स्वीट एंड फाइबरलेस। तो ये केसर वेराइटी से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर हो गए। किशन भोग वेराइटी इज पॉपुलर इन विच रीजन, मतलब कि ये तो केसर से रिलेटेड फैक्ट हो गए जो कि मैंगो की वेराइटी है, लेकिन किशन भोग एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है, ये किस रीजन के लिए फेमस है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल या बंगाल रीजन के लिए काफ़ी फेमस है। आंसर यहाँ पर बंगाल होगा। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो छोटा सा काम करना है, वीडियो को करना है लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। बात करें आगे के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हाईली फर्टाइल। सॉइल के जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होंगे। सबसे बेस्ट और हाईली फर्टाइल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रम्बी स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर या दानेदार संरचना के नाम से जानते हैं। ये अपन को याद रखना है और क्रम्बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। अ साइब्रिड इज अ, साइब्रिड क्या होता है? तो ये होता है हाइब्रिड फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन, ये आपका साइब्रिड कहलाता है, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि ये रॉक से रिलेटेड है। चट्टानों में अलग अलग टाइप की लेयर पाई जाती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की लेयर, एक परतें दिखती हैं, तो ये मेनली किस रॉक से ज़्यादा रिलेटेड है? ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्ट्रेटिफिकेशन जो है सबसे ज़्यादा आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। अ फ्रूट इज द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट फ्रॉम्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फ्लोरिंग, फ्रूट टाइप ऑफ डेट पाम। ये तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डेट पाम का फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है। तो डेट पाम यानी खजूर, उसमें जो गुठली निकलता है, ठीक है, तो ये आपका ड्रूप टाइप का होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ड्रूप, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो जो मस्टर्ड का ऑयल होता है उसमें जो पंजेंसी थोड़ा सा दिखता है वो किस के कारण दिखता है? तो ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण ये आपको देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है सर। इसके अलावा अगर मस्टर्ड की बात करेंगे तो पूसा जैकेसान, ठीक है, एनआरसी एचबी, एनआरसी एचबी, ये भी उसी की वैरायटी है मस्टर्ड की। और पूसा जैकेसान को बायो 902 के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। पूसा जैकेसान बायो 902 के नाम से इसको जानते हैं। और पूसा बोल्ड भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। तो पूसा बोल्ड जो है आपकी मस्टर्ड की ही एक वैरायटी है, पूसा बोल्ड, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके मस्टर्ड से रिलेटेड हो गए हैं। ये पूरी कंप्लीट वीडियो के आपको पीडीएफ जो है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है एग्री मंत्रा का ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से, या फिर इस एप्लीकेशन की आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप ऐप को डाउनलोड करके इस वीडियो के पीडीएफ को आप पा सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो। अब हम बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर इसका सही जवाब राइट आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, टेक्सचर ऑफ द सॉइल कैन बी चेंज। जो मृदा का गठन होता है, मृदा का टेक्सचर होता है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के माध्यम से, यूज़ ऑफ मैन्योर्स के माध्यम से, या फिर यूज़ ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में कीजिएगा अपना राइट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पार्ट, ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो के क्वेश्चन कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।